अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने बहुत ही कमाल की एक रेमेडी लेके आई हूँ जो कि आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये रेमेडी ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जिनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, सॉफ्ट नहीं, स्मूथ नहीं और बहुत ज़्यादा उनमें ऐसे जान नहीं है, ठीक है, ऐसे बिल्कुल बेरंग बेरौनक से लगते हैं। ये उनके लिए रेमेडी बहुत बेस्ट है। उसके लिए देख लेते हैं किन अज्जा की ज़रूरत है। अज्जा बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे क्या होगा, मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन इंशाल्लाह आपको मिलती रहेगी। ये देखें मैंने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं। सरसों का तेल 1 खाने का चमचा, लेमन जूस 1 चौथाई चाय की चमची, दही 2 खाने के चमचे और 1 अंडे की जर्दी। ये सब 4 चीज़ें उन लोगों के लिए हैं जिनके नॉर्मल बाल हैं, लेकिन जिनके ड्राई हैं तो वो इसके अंदर वो ये भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ये चारों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिन लड़कियों के या जिन आदमियों के बाल ऑयली हैं तो वो पूरा अंडा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अंडे की जो जर्दी होती है वो बालों को और ड्राई कर देती है। तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ अभी अंडे की जर्दी यूज़ कर रही हूँ। अंडे की सफ़ेदी भी वो यूज़ कर सकते हैं जिनके ऑयली बाल हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये सरसों का तेल आपने डाल देना है दही के अंदर। इसमें डालना है लेमन जूस, इसके अंदर आपने डालना है अंडा। सिर्फ ये 4 चीज़ें हैं जो कि आपने इस्तेमाल करनी है। इसको कर लेना, हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, चारों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये आपने मिक्स करने के बाद आपके बाल अगर ऑयली हैं, ऑयल लगा हुआ है, फिर आपने इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपके बाल शैम्पू से 1 दिन पहले के धुले हुए हैं, वॉश किए हुए हैं, फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। गंदे बालों में आपने अप्लाई नहीं करना, क्योंकि कोई भी गंदी चीज़ आप अपने पहले से अगर आपकी स्किन देखें, अगर आपका फेस है वो भी गंदा है, उसके ऊपर आप कोई क्रीम यूज़ कर लेंगे तो वो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर पहले से अच्छे से वॉश करके कोई भी वो लगाएं, फेस मास्क लगाएं या कुछ भी ऐसी चीज़ लगाएं, पहले आप अपना फेस अच्छे से वॉश करते हैं और फिर उसको अप्लाई करते हैं, फिर अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके लिए भी सेम यही चीज़ है कि पहले आपके बाल 1 दिन के पहले धुले हुए होने चाहिए, वॉश किए हुए हो, फिर आप इसको अप्लाई करें और आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। नंबर 2 टिप ये है कि आपने इसको फ़ौरन अप्लाई करना है, ठीक है। आपने इसको रखे नहीं रहने देना आपने, क्योंकि इसमें दही है तो दही अपना पानी छोड़ेगा और ये बहुत पतला हो जाएगा, फिर संभालना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए आपने फ़ौरन इसको अप्लाई कर लेना है। नंबर 3 टिप इसको लगाने का ये है कि जैसे ही आपके बाल धुले होंगे, अपने सारे बाल अच्छे से खोले, तो आपने बालों के ऊपर नहीं लगाना, आपने स्कैल्प पे लगाना है, आपने अपनी स्किन पे लगाना है, ठीक है, बालों की जड़ों पे, ठीक है। उस पे अपने अच्छे से लगा के ऐसे से हल्का हल्का रब करना है और हल्के हल्के हाथों से रब करते करते और अपने बाल खोलते जाएं। अगर आपके लंबे बाल हैं तो बाल अपने खोलते जाएं और ऐसे ऊपर से नीचे आना है फिर आपने, ठीक है। ऊपर से लगाते लगाते नीचे आए, फिर अपना वो थोड़ा सा ये स्पून से अपना लगाएं अपने स्कैल्प पे और फिर अच्छा हल्का हल्का मसाज करते हुए सारा अच्छे से आपने अप्लाई कर लेना है। जब आप इसको अप्लाई कर लेंगे तो फिर आपने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के, जैसे ये हल्का फुल्का ड्राई होना शुरू हो जाए, बिल्कुल आपने ड्राई नहीं करना, आधा घंटा या 1 घंटे के लिए आप इसको ऐसे लगा रहने दें, अपने बाल बांध लें और इसको फिर लगा रहने दें। फिर उसके बाद आप इसको अच्छे से खुले पानी, साफ पानी से इसको वॉश कर लें, अच्छे से धो लें। फिर बाद में आप इसको थोड़ा सा क्वांटिटी में शैम्पू डाल के अपने मग में और थोड़ा सा पानी डाल के फिर अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा देगा। और ये आपने तकरीबन महीने में 2 दफ़ा कर लें, आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो फिर आप मुझे बताना कि आपको मेरी रेमेडीज़ कैसी लगती हैं। अगर आपको मेरी रेमेडीज़ अच्छी लगती हैं तो अपने फैमिली फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा, मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन इंशाल्लाह आपको मिलती रहेगी। इंशाल्लाह अब मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।